उसी दीपक की रिपेयरी होती है और उसी दीपक को अच्छा बनाया जाता है जिसके अंदर दीप ठहर जाए। क्योंकि यहाँ पैसा चलता नहीं और कोई चीज चलती नहीं, चलता क्या है? ठहरना, ठहरावा, जिसे मराठी में कहते हैं बैठक। बहुत से लोग सहयोग में पार हो जाते हैं। यहाँ मुंबई में कम से कम 15,000 आदमी पार हैं, 15,000। लेकिन जमे और वृक्ष हुए ऐसे कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा 1000 कहीं। जो जम गए और उसके वृक्ष हुए, जिन्होंने मास्टरी कर दी, ऐसे 1000 से ज्यादा नहीं। बाकी तो कचरा ही हो जाएंगे ना। उनका क्या होने वाला? आज ही एक देवी जी आई थी, माता जी मेरे को तो आपने पार करा दिया, अब मेरे यहाँ दर्द हो रहा है और मेरे फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है। 11 साल पहले पार किया था, तो अब क्या? अब ऐसी हालत हो रही है, मेरे वाइब्रेशन छूट गए, अब मेरा कुछ होता ही नहीं। पार होने के बाद किया क्या? अंकुर जब आपका जीवंत हो जाता है तब उसको कितना पनपाना पड़ता है आप जानते हैं, कितना संजो के रखना पड़ता है, कितना संभाल के रखना पड़ता है, उसको किस तरह से जतन से बढ़ाना पड़ता है। वो जतन, वो प्यार, वो समझ आप में होना जरूरी है। आज यहाँ भी बहुत से सहयोगी बैठे हैं, उसमें से कुछ बहुत पहले आए थे, कुछ हमेशा के हैं और कुछ यूं ही, और कुछ नए लोग भी हैं। सब लोगों से एक ही कहना है मुझे, सहयोग आपको दूसरे किनारे पहुंचा देता है। आप दूसरे हो जाते हैं, आप अपनी आत्मा हो जाते हैं, आप अपना ईगो नहीं रहे, आप अपनी आत्मा हो जाते हैं। पर अपनी अवस्था जो है उसको बनाना पड़ता है, उस सीट पे आपको जमना पड़ता है। इस मामले में मैं ये कहूंगी कि इंग्लैंड के जो लोग हैं, आश्चर्य की बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है कि इंग्लैंड के लोग जिन्होंने एक जमाने में यहाँ इतना सत्ता दिखाई, ये इंग्लैंड के लोग बड़े जोर से बैठ गए, खोजा ही नहीं, बैठ भी गए। और हम जिनके लिए हजारों अवतारों ने यहाँ जन्म लिया, इस पुण्य भूमि को विशेषकर इतना पवित्र बनाया, इसके रग रग में चैतन्य की लहरें बह रही हैं, उस देश के लोगों में वो गहराई और वो गहनता नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है, मैं स्वयं बड़े आश्चर्य हूँ। मैंने तो इसलिए भारतवर्ष में जन्म लिया और महाराष्ट्र में विशेष करके कि ये पुण्य भूमि है, ये संतों की भूमि है। अब साहब हो गए महाराष्ट्रियन लोग भी। जिस दिन महाराष्ट्रियन लोग साहब हो गए तो गया आपका देश, समझ लीजिए। जिस दिन ये हो गया तो गया सारी धूरी, मतलब गणपति चूल्हे में गए, फिर तो क्या रहे। सब मंदिर मंदिर बंद करा दीजिए, गणपति जितने भी आपके हैं अष्टविनायक, उनके ताले लगा दीजिए। और बुद्धिवादियों ने अपने दिमाग से ऐसी ऐसी चीजें निकाल के रखी हुई कि आप उस भरमार में आ गए। अब फ्रॉइड का जमाना आने वाला है, महाराक्षस है, उसने उन देशों को खत्म कर दिया, लेकिन वो संभल गए और तुम लोग नहीं संभलोगे, क्योंकि अंग्रेजों ने उसे लिया तो हमें लेना ही चाहिए, उन्होंने गलत काम किया तो हमको गलत काम करना ही चाहिए। ये सोच करके हमने सब कुछ अपना जो भी था उसे खो दिया। फिर आजकल नए नए गुरु भी निकल आए बातें बनाने के लिए, सबका खंडन करने के लिए। कोई कृष्ण बनता है तो कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। कुछ बनने से नहीं होता है। कृष्ण थे, उनकी संहार शक्ति कोई दिखा दे तो माना जाए। एक वहां एक है, मैं ख्रिस्त हूं, मैंने कहा अच्छा जरा पानी पे चल के दिखाओ। ख्रिस्त जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे वो बन के वो वहां पहुंचे मेरे सामने, मैं ख्रिस्त हूं, और थर 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 मेरे आगे ऐसा ऐसा उनका बदन हो रहा, सारा बदन लट 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 कपड़ा, बड़े ख्रिस्त बन के आए और उनके बहुत फॉलोइंग है। वो बोलते हैं ना, बड़ी सी उन्होंने ख्रिस्त जैसी दाढ़ी रख ली
और अपने को अस्थि पंजर बना के घूमते हैं। मैंने कहा पहले क्रिस्त तो अस्थि पंजर थे ही नहीं, बेवकूफ कहीं के। क्रिस्त अगर अस्थि पंजर होते तो इतना बड़ा क्या क्रॉस उठा के ले जाते क्या? उसको अस्थि पंजर तुमने इसलिए बनाया क्योंकि तुमसे देखा नहीं गया उसकी तंदुरुस्ती को, और तुम चाहते कि ऐसा दिखाए कि जो बिल्कुल मरगिल्ला ख्रिस्त था, और सब दुनिया ये कहे कि काय को ख्रिस्त होने का, हम भी मरगिल्ले हो जाएंगे। आज ही इन्होंने कह दिया, लेकिन ख्रिस्त का भी सौंदर्य क्या था, जिसको कहते हैं राजबिंडा में। क्या उनकी तंदुरुस्ती थी, तबीयत थी, शक्ल थी, और एक तेजस्विता मुंह पे हमेशा झलकती रहती थी। क्या आप ही सोचिए, जिस आदमी ने सारे संसार का आधार स्वरूप अपने को बनाया, वो इस तरह का होगा, इस तरह का उसका चित्रण बना के रख दिया। इसी प्रकार हर तरह के अवतरण, हर तरह की ऊंची चीजें, जितना भी नोबलर लाइफ में था, सबको गिरा के रख दिया। और हम लोग भी बेवकूफ जैसे इन लोगों को मानते हैं। कल एक ने मुझसे पूछा कि इसके क्या लक्षण है, कैसे पहचानना चाहिए कि कौन आदमी सच्चा है और झूठा है। सर्वप्रथम कोई आदमी इसका पैसा ले और ऑर्गेनाइजेशन करे, वो महा झूठा है, बिलंदर है। ऐसे आदमी के दरवाजे कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो अपने को कहलाए, चाहे वो पोप कहलाए, और चाहे कोई गुरु बन के बैठ जाए। दूसरों के दम पे जो मोटरे उड़ाता है और बड़ी बड़ी थालियों में खाना खाता है और शराब पीता है, ऐसा आदमी कभी भी अवतार नहीं हो सकता। सारे अवतारों ने आपके लिए कष्ट सहन किए, सारे साधु संतों ने आपसे आज तक कष्ट ही सहन किए हैं। जितने साधु संत हैं सबको आपने कष्ट दिया है, कष्ट ही नहीं दिया, महान यातनाएं आप लोगों ने दी है। ईसा ने कहा है, इसको तो मैं माफ कर दूंगा, जिसने भी मुझे सताया, those who have not recognized me, I'll forgive them. All that can be forgiven, but not against the Holy Spirit. आदि शक्ति के किसी ने सताया तो खबरदार है, लेकिन आदि शक्ति को सताने वाला भी पैदा नहीं हुआ। ईसा को भी सताने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था, वो तो उन्होंने नाटक खेला था क्योंकि लोग बेवकूफ थे। अब अपनी आंखें खोलने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। आप लोग जिसे खोज रहे हैं वो खजाना आपके अंदर है, आप ही के अंदर रमण कर रहा है, उसको पाइए। उसको पाना ही सबसे बड़ी आपकी चीज है। अगर हम आपकी असल में माँ है तो हम वही चाहेंगे कि जो असल है वो आपको दे। आपकी माँ आपको नकल कभी देगी? जब आपकी माँ नहीं देगी तो हम कैसे दें? लेकिन चाहे कि हम आपका अहंकार कहें, भाई तुम बड़े पहुंचे हुए आदमी हो, तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, ऐसे झूठे अहंकार को हम बढ़ावा नहीं देने वाले कि बाद में आपने देखा कि एक सर में से बलून चला रहा है और उसमें से एक सींग निकला चला रहा है, और आप जिसको देखते हैं उसी को अपने सींग से उड़ाते चले जा रहे हैं। जो सत्य है उसको मानना चाहिए। सत्य मानना कठिन, असत्य को मानना बहुत आसान है। तभी जितने ढोंगी और झूठे लोग हैं वो पनपते हैं, और सत्य को मानना इतना कठिन है मनुष्य के लिए। नहीं है कि सत्य सुंदर नहीं होता, सत्य अत्यंत सुंदर होता है, इतना बहुमूल्य चीज है, इतनी आनंददायी चीज है, लेकिन मनुष्य इसलिए उसे नहीं मानता है कि वो अपने अहंकार में लिपटा। उसको लगता है अहंकार ही मेरा सुख है। दो चार कपड़े अच्छे पहनने को मिल गए, उसको शान चढ़ जाती। अच्छी से एक आध मोटर में चढ़ा तो उसकी आंख ही बदल जाती है। कहीं मिनिस्टर हो गया तो फिर क्या कहने, उसको टाइम ही नहीं रहता किसी चीज के लिए। अहंकार को जो बलवान बनाए वो चीज मनुष्य ढूंढता है, लेकिन ये सिर्फ क्षणिक सुख है, क्षणिक। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।